Assalamu alaikum. I hope all of you will be fine and welcome to my YouTube channel. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ प्रॉक्सी मार्केटिंग। तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो देख ली है तो उन्हें तो वह आसानी समझ आ जाएगी, एंड जिन्होंने नहीं देखी तो वो फर्स्ट वीडियो देखें तो इंशाल्लाह उनको ये आगे मज़ीद समझ आ जाएगी। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग में इसका जो कैटलॉग है, इसमें जो पैटर्न है, तो उसके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। उसका मकसद ये है कि आसानी से समझ आ जाए। तो उसमें एक जो टर्म मैंने यूज़ की है वो है असलम भाई। असलम भाई फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी, तो उसने क्या किया, उसने अमेज़ोन पे स्टोर बनाया और उसके बाद क्या है, उसने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद क्या होगा कि ऐसे उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी, क्योंकि वो अमेज़ोन में बिल्कुल लास्ट पेजेस पे होगी। तो उसने अपनी प्रोडक्ट को फर्स्ट पेजेस पे लेके आना है। तो फर्स्ट पेजेस पे उस वक्त ही आएगी जब उसको अच्छा रिव्यूज़ चाहिए हों अपनी प्रोडक्ट में। और रिव्यूज़ को दूसरे लफ्ज़ों में हम कमेंट भी कह सकते हैं कि मसलन कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी हम क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी तो ऑनलाइन में ये होता है कि उसकी क्वालिटी इस तरह जज होती है कि उसके जो क्लाइंट है वो नीचे जाकर उसके कमेंट पढ़ता है। अगर उसके कमेंट अच्छे हों तो वो उसको बाय कर लेता है। तो इसमें ऐसा शख्स या सेलर जिसको अपनी प्रोडक्ट के लिए अच्छे कमेंट चाहिए, तो उसको मैंने नाम दिया है असलम भाई। ठीक है। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है कि जो अच्छे कमेंट देगा तो उससे हम क्या कहेंगे, उससे दूसरे लफ्ज़ों में बायर या क्लाइंट तो कहते ही हैं हम। तो उसके लिए जो टर्म यहाँ यूज़ किया है उसको जैनी के नाम से पुकारेंगे, उसको जैनी कहेंगे। तो जैनी क्या कहेगा, जैनी जो सेलर की प्रोडक्ट है वो उसको अमेज़ोन से जाकर देखेगा, सर्च करेगा एक कीवर्ड से। तो कीवर्ड के ज़रिए सर्च करके जब उसने देखनी है तो उसके बाद वो उसके बाय करेगा। बाय करने के कुछ दिन बाद जब शिपिंग हो जाएगी तो उसके बाद उसने उसका कमेंट करना है। ठीक है, उसने कमेंट कर लिया तो उसके लिए सेलर को कोई ना, जो असलम भाई है उसको कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए होगा जो कि जैनी को सर्च करे और उसके अपनी प्रोडक्ट के लिए अच्छे कमेंट लेके आए। तो एज आ पीएम वो हम उससे कांटेक्ट करते हैं। हम या तो पीएम के साथ कांटेक्ट में होते हैं या सेलर के साथ डायरेक्ट। तो पीएम्स का मतलब है प्रॉक्सी मार्केट है। जो हम स्टार्ट में काम करेंगे तो हम पीएम्स कहलाएंगे। तो हमारा काम क्या होगा, हमने फेसबुक या मुख्तलिफ़ जो प्लेटफार्म्स हैं उसको मज़ीद आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने क्लाइंट सर्च करना है जैनी। तो जैनी को वो प्रोडक्ट देनी है जो असलम भाई ने हमें दी हुई है। तो उस क्लाइंट ने क्या करना है, जैनी ने उसके लिए अच्छा कमेंट देना है। तो उसके बदले में क्या होगा, जो असलम भाई है वो हमें कमीशन देगा पीएम को। और ये असलम भाई की सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि वो हमें किस कंट्री का जो जैनी है वो अलाउ करता है कि आपने वो सर्च करके उससे मेरी प्रोडक्ट के लिए कमेंट लेना है। तो मोस्टली वो जिन कंट्रीज़ में अमेज़ोन मतलब काम कर सकती है उसमें यूएस, यूके, डी का मतलब है जर्मनी, ईएस का मतलब है स्पेन एंड सीए का मतलब है कनाडा। तो ये असलम भाई की उसकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि असलम भाई हमें कौन से कंट्री का कहता है। और इसमें एक टर्म है पीएमएम। जो पीएम्स के ऊपर होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पीएम्स होते हैं तो वो पीएमएम बन जाते हैं। उसका क्या मतलब है, पीएमएम्स होते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर। तो वो क्या होते हैं, उनके पास एक तो वो काफ़ी मिकदार में प्रोडक्ट्स होती हैं, उनके पास सेलर जो है
वो अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सबसे पहले टेस्ट बाय करता है। तो वो प्रोडक्ट्स उसके पास मोस्टली आती हैं। तो उसके पास एक तो ह्यूज नंबर में जो जेनीज़ हैं वो भी उसके पास मौजूद होंगे। तो उसके पास जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगी तो वो पीएम्स को देता है। एक जो नॉर्मली पीएमएम होता है तो उसकी अर्निंग तकरीबन 50,000 से 1.5 लाख तक होती है। तो उसके बाद इसमें पीपी पीपी का मतलब है पेपाल। पेपाल क्या है? पेपाल एक अकाउंट है। तो ये सच एज जीमेल होता है। इसमें क्या होता है कि जब जो जैनी है उसने प्रोडक्ट का कमेंट कर दिया तो कमेंट के बाद जो सेलर है वो उसको जैनी को उसकी जो पेमेंट है उसने पे की है वो उसे रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न जिस मेथड के तहत वो करता है वो पेपाल में करता है। तो पेपाल में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको फ़लाँ अमाउंट आपको रिसीव हुई है। तो अब इसमें थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं जो आज हमने सीखा है। तो उसमें क्या है कि असलम भाई, उसके बाद जैनी, उसके बाद पीएम, उसके बाद पीएमएम, उसके बाद एक टर्म हमने सीखी है वो है पीपी। असलम भाई क्या होगा? असलम भाई सेलर होगा, जो जैनी है वो क्लाइंट होगा, और जो पीएम है हमारा कांटेक्ट या तो पीएमएम के साथ होगा या डायरेक्ट असलम भाई के साथ होगा। तो पीएमएम क्या है? पीएमएम के पास एक तो ह्यूज नंबर में प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, उसके बाद ह्यूज नंबर में क्लाइंट्स मौजूद होते हैं। तो वो मोस्टली पीएम को प्रोडक्ट देता है। इसके बाद है पेपाल। पेपाल क्या है? एक मेथड है जो कि सेलर यूज़ करता है और फंड के लिए जैनीज़ को। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।